शिवपुरी जिला अंतर्गत नरवर तहसील के ग्राम हरिसिंह की मड़ैया से एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित शिक्षक सत्येंद्र सिंह बेस द्वारा रामबाबू परिहार, मानसिंह परिहार, सोमवती, सोनम, दयावती, दयाराम एवं रज्जो परिहार निवासी भरतपुर पर झूठे मुकदमे में फंसाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मीडिया से चर्चा के दौरान पीड़ित शिक्षक सत्येंद्र सिंह बेस ने बताया कि उक्त लोग आए दिन उनकी पत्नी और उन्हें परेशान करते हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। पीड़ित शिक्षक अपनी शासकीय नौकरी का सुचारू रूप से निर्वहन करने में असमर्थ है। शिक्षक का कहना है कि इन दिनों कोविड-19 का सर्वे का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उक्त लोग उनके रास्ते में रोककर गाली गलौज और धमकी देकर उनके शासकीय कार्य में भी बाधा बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित शिक्षक का जीना बेहाल हो गया है। दरअसल पूरा मामला पीड़ित शिक्षक की पत्नी सपना बेस की जमीन का है, जिसको अवैध रूप से हड़पने का प्रयास उक्त लोगों के द्वारा किया जा रहा है और इसी समस्या की शिकायत को लेकर पीड़ित शिक्षक सत्येंद्र सिंह बेस आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित शिक्षक को मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। विद्यालय हरिसिंह की मड़ैया पर जी वहाँ पर क्या है, मेरा ज़मीन भी है, कृषि भूमि मेरी पत्नी के नाम से जी, और मैं भी वहाँ रह के सर्वे कार्य जो भी BLO पद पर हूँ। तो गवर्नमेंट के जो सर कोविड-19 की ड्यूटी कर मैं आज सर्वे कर रहा हूँ। वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है आज, तो उसमें मैं क्या घर घर चल के गवर्नमेंट का जो दिया हुआ कार्य है शासन द्वारा, उसको यथावत कर रहे हैं जी। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि कुछ लोग पास ही के गांव से आकर मेरे गांव उसके गांव के बगल में रहते हैं। वो लोग क्या है कि मेरी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है तथा मुझे कई दिनों से प्रताड़ित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम्हें हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, तुम्हें महिलाओं के केस में लगा देंगे, या हम अपनी टपरिया वगैरह में आग लगा के किसी सदस्य को मार के तुम्हें हत्या के केस में फंसाकर तुम्हारी ज़मीन जायदाद हड़प लेंगी। मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब मुझे इतना डिस्प्रेशन में हूँ कि मुझे लगता है कि मैं परिवार सहित आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़मीन जायदाद छुड़ा ली जो भी मेरे पास था। अब मेरे पास है क्या, मैं अपनी जान बचाकर अपनी नौकरी के द्वारा जीवन यापन कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी मुझे इतना प्रताड़ित कर रास्ता में रोककर मुझे गाली गलौज दी जा रही है कि तुम घर से निकलोगे जान से मार देंगे, तुम्हें केस में फंसा देंगे। ऐसे में कैसे मैं अपनी ड्यूटी कर पाऊँगा शासन द्वारा जो मुझे कार्य दिया गया है। धमकी देने वालों में से कौन है? जी, धमकी देने वालों में क्या है कि जी परिहार जाति के लोग हैं। बुल्लू उर्फ रामबाबू परिहार और उसका भाई जानी उर्फ मानसिंह परिहार, दयाराम परिहार उसका चाचा है दयाराम, और उसका भाई मंगल परिहार की लड़की रज्जू परिहार, और उनकी तीनों की महिलाएं हैं। उनके नाम एक का सोनम, एक का सोमवती, और उसकी दयाराम की जो बच्ची है उसका दयावती नाम है। ये सब लोग आपको परेशान करते हैं? ये सब लोग क्या इकट्ठे होकर महिलाएं रास्ते में आ जाती हैं, तो मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। मुझे अपना सर्वे कार्य भी नहीं कर पा रहा हूँ इनके डर की वजह से कि पता नहीं ये कब रास्ता रोक कर कब क्या इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दे। आपने यहाँ किसी से शिकायत की है? जी, मैंने SP ऑफिस में SP साहब के यहाँ आवेदन दिया है जी। क्या हुआ? जी, उसको दिया, उन्होंने दिया है कि मैं जांच करवा कर उन पर कार्रवाई करता हूँ। आश्वासन दिया है? जी सर जी। तो कितने वर्ष से परेशान हो रहे हैं? मुझे करीब 4-5 साल हो गए लगभग सर। अभी तक कोई निराकरण नहीं सर। पहले किसी अधिकारी से बोला था आपने? जी, मैंने क्या है कि पहले भी आवेदन दिया है, तो क्या है कि उस समय से कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बोला है कि हम सीमांकन करा के आपका कब्जा, लेकिन सीमांकन भी हो गया 28/6/2021 को, अभी 28 जून को। इसके बाद में क्या है कि उन्होंने बोला है कि भाई हम देखते हैं, आप 250 का करिए। मैंने कहा जब आपको पता है कि लोग वागों ने इनने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, फिर आप हटवाइए और मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए कि मैं कैसे नौकरी कर पाऊँगा अपनी, कैसे अपने बच्चों को अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाऊँगा। कल के दिन अगर किसी केस में फंसा दिया, क्योंकि इनने जो भी मैंने जब ज़मीन जायदाद थी उनने आज कब्जा कर रखा है। कल मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता मेरे बीमार हैं, मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। मेरे पिता को क्या है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, तो उसमें सर मैं क्या है इतना परेशान हुआ, मैं मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हूँ कि मैं मुझे ये लगता है कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या करूँ, कहीं कुछ समझ नहीं।